वेलकम टू एस इंजीनियरिंग एकेडमी। आज मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है कि जब कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ चेंजेस हुए, तब कुछ स्टूडेंट ऐसे आए जिन्होंने लाइव क्लासेस के मदद से बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की। तो हमारे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट है जिनका नाम है कमलेश परवर, जिन्होंने ईएससी 2020 में रैंक 5th हासिल की। तो मैं सबसे पहले कमलेश आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी रैंक वो भी लाइव क्लासेस की मदद से लाई है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और एस एकेडमी टीम का। और आप जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन थे आपके और आपके परिवार के? तो सर जब मैं रिजल्ट आया तो मैं पहले उसको देख के बहुत रोया हूँ और रोया हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को जाके हक किया है और फिर उनको मैंने जाके बोला कि मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ कि मेरा ही नाम है ना, किसी और का तो नहीं देख लिया मैंने। तो फिर वो कंफर्म करने के लिए मैं फिर से गया। अच्छा, तो हाँ। आपको आपकी जर्नी कैसी रही प्रिपरेशन की? आपने मतलब अप डाउन आए होंगे, कोरोना की वजह हाँ सर, से डिफिकल्टी फेस की होंगे, फिर आप एस बिल्कुल सर। इंजीनियरिंग एकेडमी लाइव क्लासेस के लिए आए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आए और आपने हम्म गाइडेंस प्रोग्राम भी लिया। तो इसका एस एकेडमी का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? सर एस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और मैं इनफैक्ट 2 साल से एस एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 90 डे से प्रिपरेशन की थी तो मैं एस एकेडमी से जुड़ा हुआ था। मेंस की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मैंने पूरी अटेंड की, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरा अटेंड किया है। और हम्म, एस एकेडमी का ना मतलब एक मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जो भी क्वेश्चन जो होते हैं हम्म, वो प्रीवियस ईयर से ही उठ के आते हैं। मतलब जो हम्म। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वही टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो उससे ना उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, प्रीवियस ईयर्स करना। तो वो आप एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो प्रॉपरली हो जाता है। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से और कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया है? सर मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ हम्म। और मैंने अपना बीटेक एनआईटी त्रिची से किया है। अच्छा, तो मतलब आपने आपका जो बीटेक एनआईटी त्रिची से है, तो आपके फंडामेंटल काफी क्लियर होंगे ऑलरेडी इंजीनियरिंग में। सर क्लियर थे लेकिन मैंने कैंपस से मेरा प्लेसमेंट हो गया था कोल इंडिया में। हम्म, तो वहां पर मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ। तो हम्म। इसलिए फिर वहां से मैंने रिजाइन कर दिया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने। तो वो सब कॉन्सेप्ट वगैरह सब फिर से बनाने पड़े। और जब आपका रिजल्ट आया, तब आपको ऐसे लगा कि मेरी हम्म रैंक 5th आई, इसकी खुशी थी, या फर्स्ट रैंक मिस हो गया इसका दुख था? सब दोनों बातें। मतलब आप क्योंकि एकदम खुश थे? मतलब हाँ, मतलब मुझे लगा कि अगर आप 5 तक आ सकते थे, फर्स्ट भी जा ही सकते थे। हम्म, तो कहीं ना कहीं तो कमी हो जाती है स्टूडेंट से, तो मुझे भी लगा कि मैंने कहीं ना कहीं कमी की है। इंटरव्यू को लेकर थोड़ी कमी की थी मैंने। तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि शायद मैं और थोड़ी मेहनत करता तो और अच्छी रैंक आ जाती। बट सर तो 5 नंबर से भी बहुत खुश हूँ मैं। जैसे आपको पता है कि एस इंजीनियरिंग एकेडमी लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रखता है स्टूडेंट के लिए। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट हाँ कैसे, सर। हाँ रिकॉर्डेड के क्लास के साथ कैसे आपने टाइम मैनेज किया? सर, एक्चुअली मैं ऑलरेडी ईएससी 2019 में थ्रू रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन ले चुका हूँ। तो हम्म, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट सब क्लियर थे। लेकिन जब भी मुझे कोई डाउट होता था, जैसे मेनली मुझे प्रोडक्शन में ज्यादा डाउट होता था। थर्मल हम्म, पार्ट जो होता मेरा ऑलमोस्ट क्लियर था। तो प्रोडक्शन के लिए जहां मुझे डाउट होता था मैं सीधे लेक्चर उठाकर देख लेता था। ओके। और उसके साथ फिर हम्म आप जब हाँ। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे की है? मतलब प्रीलिम्स की थोड़ी पढ़ाई बिना कैलकुलेटर से करना पड़ता है और मेंस अलग होता है, तो आपने कैसे पढ़ाई की? सर प्रीलिम्स का मैंने जब 19 में फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया हम्म, तो ऑब्वियसली मैं दुखी तो बहुत था। बट मैंने सबसे जब 2 ही महीने बचे थे प्रीलिम्स के लिए मेरे पास, तो सबसे हम्म, पहले मैंने अपने आप को एनालाइज करना चालू किया कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। तो मैंने बहुत हम्म, कुछ गलतियाँ की हुई थी, जैसे कुछ कैलकुलेशन पार्ट जो होता है हम्म, उसमें है। फिर जो मिस्टेक्स है वो बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही थी। तो मैंने बस मिस्टेक्स को कंट्रोल किया है और कैलकुलेशन को इम्प्रूव किया है, एक्यूरेसी। हम्म। वो जो टेस्ट सीरीज थी उसको मतलब प्रॉपरली एनालाइज किया है। बस 2 महीने में मैंने यही सब किया है सर। आपने टेस्ट सीरीज तो मतलब घर से ही लिखी होगी, राइट? सिचुएशन ऐसी नहीं थी? सर, तब मैं दिल्ली में था, तब मैं दिल्ली में था। ठीक है। तो आप हम्म दिल्ली में थे तो आपने एकदम टेस्ट सीरीज, मतलब आपको आपको टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस लगता है आपके मतलब? सर 100%, मतलब मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ही सब कुछ है। जैसे आपके पास 2 महीने होते हैं, जब कोई हम्म, भी स्टूडेंट है तो अपनी पूरी पढ़ाई टेस्ट सीरीज के पहले एक बार खत्म कर ले, और जब भी टेस्ट सीरीज आती है
तो अपना 100% टेस्ट सीरीज में दे और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करे कि आपको कितना आता है और उसमें से आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे फिर उनको वापस रिपीट ना करे, ताकि आप फाइनल एग्जाम में जब जाए तो हर वो चीज मिस्टेक जो आपने पहले की है वो सब आप करेक्ट कर सके वहां जाके। अच्छा, आपने जब प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, मतलब आपने जब प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर हाँ इंजीनियरिंग सर। के पेपर लगाए होंगे, राइट? फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी यस लिखा, सर। लेकिन ऐसा हाँ हाँ। नहीं होता है ना कि पहले टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो जब नहीं आपके आते सर। पहले टेस्ट सीरीज में थोड़े कम आए होंगे तो फिर आपकी हम्म। मनस्थिति क्या थी, आप क्या सोचते थे? कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि लिखूंगा ही नहीं, और कुछ लोग सोचते हैं हाँ। कि नहीं हम इम्प्रूव करेंगे, तो आप क्या सोच रहे थे? यस सर। मतलब ये मेरी इनबिल्टी क्वालिटी की, मतलब मुझे, मैं हमेशा इम्प्रूव करता हूँ। मैं जब भी कम मार्क्स आते हैं तो मैं डिमोटिवेट कभी नहीं होता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि चलो मुझे एक और मौका मिला इससे और अच्छा करने का, तो हम्म। मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है उस चीज से, मैं उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिर हम्म। आपका ये पिछला साल जो था वो बहुत, मतलब पिछला साल क्या, इस साल भी बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही है, स्टूडेंट की हाँ लाइफ में सर। बहुत अप एंड डाउन आ रहे हैं, एग्जाम हो रही है नहीं हो रही है। हालांकि लास्ट यस। ईयर भी वैसे ही हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी। फिर यस सर। आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि मैं प्लान भी रेडी रखता हूँ, ऐसा कुछ था हाँ सर, या? बिल्कुल था सर, बहुत सारे प्लान थे मेरे पास। मतलब कि मुझे और भी इंटरेस्ट कॉल कॉल आए हुए थे, हम्म, तो मैं वो भी साथ में कर ही रहा था। जैसे कि इस बार जो मेंस का एग्जाम लिखा उससे पहले मैंने एनटीपीसी का भी इंटरव्यू दे दिया था, और इसरो के इंटरव्यू लाइंड अप थे, तो ऐसे कुछ इंटरव्यूज थे, मैं सबकी तैयारी साथ में कर रहा था। जैसे मैं डीआरडीओ का 2 बार इंटरव्यू अटेंड कर चुका हूँ, तो भी मेरे एक माइंड में था कि इस बार मैं डीआरडीओ भी क्लियर कर दूंगा करके, तो सब चीज मैं साथ में लेके चल रहा था। तो फोकस ईएससी आपका, पर ही था। हाँ, आपका हाँ, पर सभी ईएससी साथ का में लेके चल इंटरव्यू रहा था। कैसे हुआ? आपका सर ईएससी का इंटरव्यू, इंटरव्यू? हाँ हाँ सर, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मनोज सोनी सर थे चेयरमैन, और पहले क्वेश्चन तो स्टार्ट वही हुआ कि आप किसी को भी, जैसे आपने तमिलनाडु में बीटेक किया है अपना, कोई भी नॉर्थ साइड से तमिलनाडु में जाता है तो वहाँ कैसे एडजस्ट करेगा, उसको कैसे मतलब मोटिवेट करोगे कि आप वहाँ जाइए करके, ये वो। तो वैसे स्टार्ट है, उन्होंने थोड़ा कंफर्टेबल किया ऐसे क्वेश्चन पूछ के। उसके बाद में टेक्निकल हुआ। और टेक्निकल में मेरी जैसे हॉबी थी क्रिकेट, तो क्रिकेट और टेक्नोलॉजी, तो दोनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। आपका एस एस इंजीनियरिंग एकेडमी का मॉक मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आपने हाँ इंटरव्यू सर, जब अटेंड एग्जाम थे? हाँ, दिया था सर, 19 में दिया था मैंने, 20 में कोई मौका नहीं दिया मैंने। अच्छा, तो आपने जो इंटरव्यू दिए थे कहाँ, कौन से सेंटर में दिए थे? सर दिल्ली में दिए थे मैंने, साकेत सेंटर पे। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। मतलब मेरा ऐसा है ना कि मैं जब भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं अंडर हम्म, कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। हम्म, मतलब एकदम डर जाता हूँ वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो मैंने जब एस एकेडमी में गया तो वहाँ पे उन्होंने मतलब माहौल ऐसा क्रिएट किया ना कि आपको जो भी आता है हम्म, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो वहां जाके, तो वो चीज मतलब मुझे अच्छी लगी वहां जाके। क्या वो हमें मौका भी देते हैं करके, मतलब ऐसा नहीं, आपको डरना नहीं चाहिए इंटरव्यू से कि हम्म, यूपीएससी है तो मतलब बहुत कुछ खतरनाक चीजें होने वाली है, बहुत सिंपल चीजें होती है, हम्म। बस खुद पे विश्वास रखे। तो ये फीलिंग मुझे वहां से मिली। आपने लाइव क्लासेस को, जो आपने जैसे बोला कि आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते थे उसकी आपने रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर ली, हम्म। उसके बाद में आप फिर वो हाँ क्लासेस के सर, साथ नोट्स बनाते थे, कैसे प्रिपेयर कैसे बिल्कुल करते सर, थे? मैं नोट्स बनाता था। क्योंकि क्लास होती है, क्लास जैसे होने के बाद, बोलिए। सर एक्चुअली मैं टेस्ट सीरीज दे ही रहा था, तो जहाँ हम्म, टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स करता था उसी के लिए फिर मैं लेक्चर्स रेफर करता था, और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय मिस्टेक्स मैं नोट्स बनाता था कि ये चीज मुझे करना है और ये नहीं करना एग्जाम में जाके। अच्छा, आपका मतलब हाँ। आपने जब मेंस के लिए अपेयर किया, ईएससी 2020 हाँ। में जब आप मेंस लिख रहे थे, तब जब आपका यस सर। पेपर आपके सामने आया, तो आपके दिमाग में हम्म। पहले 2 मिनट क्या था, आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज किया था? सर मेरी मेंस को लेकर मैं से एक ही स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ला सके। तो हम्म, मैं शुरू के 10 से 15 मिनट उसी को देता था, प्रॉपरली क्वेश्चन सिलेक्शन में। अच्छा, फिर आपका अप्रोच कैसा था, मतलब जो आपको अच्छे से आता है उसको पहले से लिखना है, मतलब? हाँ बिल्कुल सर, जो भी, जैसे एग्जाम के पहले भी 5-10 दिन पहले भी जो रिवीजन पूरा होता ही है, तो उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे थे, मैंने वही सब क्वेश्चन किए। तो वैसे जब भी जो सिमिलर क्वेश्चन दिखे हम्म, जिसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट था, हम्म। वो क्वेश्चन मैंने पहले किए, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया अच्छा करने के लिए। और आपने फिर ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, जैसे रिन्यूएबल होता है, मेगाट्रॉनिक्स होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया? सर रिन्यूएबल के लिए मैंने वो बुक फॉलो की है, BH खान। हम्म,
और इसके अलावा टेस्ट सीरीज, बस इन दोनों से ही किया है मैंने। और उस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है, मैं जहाँ भी टेस्ट सीरीज में जहाँ दिक्कत होती थी तो मुझे उस चीज के लिए मैं उसको बुक को रेफर कर लेता था। टेस्ट सीरीज से सब कुछ कवर हो जाता है। हम्म। मतलब आपका ये कहना है कि टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैकाट्रॉनिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया और हम्म, रिन्यूएबल हो गया, इसके लिए आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी नहीं होता है और वो अननेसेसरी हो जाता है। हम्म। तब अच्छा ये है कि आप टेस्ट सीरीज के साथ चले। अच्छा, आपको कभी ऐसे मतलब पढ़ते समय कुछ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे, तो जैसे कुछ होता हाँ है सर, बिल्कुल लगते थे। मेकाट्रॉनिक्स वगैरह कुछ ऐसा थोड़ा अलग डोमेन हो जाता है, तो फिर हम्म आपको हम्म जब डर लगता था कि मैं जैसे एक आपका था सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस होता है, थर्मोडायनामिक्स के लिए अलग होता है, मेकाट्रॉनिक्स के लिए हाँ भी सर। अलग होता है, तो इस पे आपने ध्यान दिया या इसको बस सुपरफिशियली पढ़ा या इस पे बहुत अच्छे से काम किया आपने? नहीं सर, मैंने इस पे बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन मेरे पास टाइम अवेलेबल था। जैसे इस पीरियड में भी कोरोना के कारण वो एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही रही थी, तो टाइम हम्म, सफिशियंट था। तो इसलिए मैंने जहाँ भी मुझे दिक्कत हो रही थी जिस भी सब्जेक्ट में, तो मैंने हर चीज वो की है, कोई भी कोना छोड़ा नहीं है, हम्म। ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी आए तो मैं एटलीस्ट कर सकूँ उसको, अटेम्प्ट कर सकूँ एटलीस्ट। अच्छा, आपने मतलब मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन तो घर में बैठ के किया होगा बिकॉज ऑफ कोविड हाँ की सर, वजह से, तब दिल्ली में ही जनरली था सर, क्या बट होता दिल्ली है? में फ्लैट में। हाँ, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स वो एनवायरनमेंट को मिस करते हैं ना, जैसे हम्म। जैसे होता है एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, और फिर आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे घर पे बैठ के? बाहर सिचुएशन ऐसी चल रही है, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, कुछ हम्म। न्यूज आ रही है, तो भी हमें यस करना ही है। तब आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप फुल्ली डेडिकेटली कर रहे थे या थोड़ा सा उदास थे प्रिपरेशन करते वक्त कि क्या हो रहा है? नहीं सर, ये फेस तो सबके प्रिपरेशन टाइम में सबके लिए आता ही है कि आप उदास हो जाते हो। आप दिन में 6 घंटे भी पढ़ोगे फिर आप शाम को उदास हो जाओगे कि यार हम्म, लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा ना होगा, टाइम पे होगा नहीं होगा, हो भी जाएगा तो मेरा होगा नहीं होगा, ये सब वो सब। तो सर इसके लिए मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बातें करता था, और वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। जैसे कि रॉकी कुमार करके, वो लास्ट ईयर ही आईएएस ऑफिसर बना इंडियन रेलवेज में। तो वैसे ही एक था सुकांतो, तो हम्म, वो डीआरडीओ साइंटिस्ट बना है। तो ये लोग मुझे हेल्प करते रहते थे, क्या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये जब होगा तब ऐसा होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो बस मेहनत करते रहो, वो यही आपने सब बोलते थे। आपने एस टेस्ट सीरीज कौन से सेंटर में दिए थे अब? सर 19 में तो ऑफलाइन हुआ ही था, तो साकेत सेंटर में दिया था, और 20 वाला तो पूरा ऑनलाइन दिया है मैंने। तो मतलब आपने साकेत सेंटर से पूरा ऑफलाइन किया है और ऑनलाइन भी आपने पूरा दिया है, मतलब आपने हाँ दोनों क्या है, अच्छे से इंटरव्यू, अच्छे पूरा। से टेस्ट सीरीज लिखा है। तो बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल सर। आपने कौन कौन से मतलब एक बार आपकी लाइव क्लासेस हो जाती थी, तो उसके बाद आप कुछ बुक्स यूज करते थे हम्म। प्रिपरेशन के लिए? हाँ सर, बिल्कुल बुक्स यूज करता था, हम्म, बट वो मतलब बहुत सिलेक्टिवली यूज करता था मैं। जैसे मुझे टॉम में कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत होती थी, इनफैक्ट हम्म, इसमें एचएमटी में भी मुझे रेडिएशन में प्रॉब्लम होती थी। हम्म। तो इन सब चीजों के लिए जहाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो होते थे उसके लिए मैं बुक रेफर करता था। अच्छा, अच्छा। अब जैसे कि सब जानते हम्म हैं आपके पास, आपने इसरो भी लाइनअप किया है, बहुत सारी एग्जाम ट्राई किए हो, अभी हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस में 5th रैंक है, अब क्या? अब रुकना है या अभी और कुछ है? नहीं सर, अभी रुकना है। मतलब मुझे टेक्निकल फील्ड में ही काम करना था, सिविल सर्विसेज देने का इरादा कोई नहीं है। हम्म, और इसरो वगैरह का सब बैकअप ही था, अल्टीमेट टारगेट तो ईएससी था। एक्चुअली मुझे बीच में ऑयल इंडिया से भी ऑफर आ चुका था, ओके। बट मैंने वो मना कर दिया मतलब। अच्छा, तो मतलब अभी आपको एक ईएससी में सर्विस करनी है, एकदम मन लगा के काम करना है, हाँ राइट? बिल्कुल सर। अभी बिल्कुल सर। कोई कहीं ट्राई नहीं करना है अभी? नहीं नहीं, कहीं नहीं ट्राई करना है सर। अच्छा, अब कैसे लगता है मतलब 1-2 साल का प्रिपरेशन ईएस करना, मतलब ये कोई 6 महीने का जॉब नहीं है, इसको एक साल लगता है। एक आप प्रीलिम्स लिखते बिल्कुल हो, सर। फिर मेंस लिखते हो, फिर इंटरव्यू लिखते हो, और हर स्टेप में आपको प्रूव करते जाना होता है, राइट? हाँ हाँ सर, सही है। तो फिर आपने इंटरव्यू इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब आपके इंटरव्यू के जब आप अंदर थे हॉल में, तब क्या हम्म। सिचुएशन थी? आपको ऐसा लगा कि मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे या मेरा एकदम अच्छा नहीं हुआ, ऐसी कुछ फीलिंग्स आई? एक्चुअली सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, तो उतना डर नहीं होता जितना फर्स्ट टाइमर्स को होता है। हम्म, बट जिस लास्ट ईयर भी मुझे 100 मार्क्स ही मिले थे, तो मतलब एक मुझे था कि यार मतलब मुझे शायद ज्यादा मार्क्स अभी भी ना दे करके। हम्म। बट मैं ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका था, तो इतना प्रेशर नहीं था, तो शायद मैं इस कारण अच्छा परफॉर्म कर पाया वहाँ पे। फ्री फ्री माइंड से गया था मैं एकदम। अभी जो जूनियर्स है आपके, जो लोग हम्म ईएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि इस जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज तो कम हो गई है, तो इसकी यस सर। वजह से बहुत स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो चुके हैं,
तो कुछ लोगों का इस बार नहीं हुआ, हालांकि उनका पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन वैकेंसी नहीं थी तो नहीं हुआ। तो आप ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गिव अप करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? सर मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो लोग जो लास्ट स्टेज में आके रिजेक्ट हुए हैं, ये बाकी लोग जो बाहर से प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब लोगों से आगे है, बस कुछ ही दूरी पर है सिलेक्शन के लिए। तो उनको अभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और उनको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। वो भी एडवांटेजेस पोजीशन में है, तो वो सबसे बेस्ट रैंक जो ला सकता है वो यही लोग ला सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर आप मतलब अभी आप क्या कहना चाहोगे इस एकेडमी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो आपने गाइडेंस लिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली और जो लाइव क्लासेस के लिए एनरोल किया था, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि एस एकेडमी का जो कंटेंट होता है वो मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। मुझे जहाँ भी दिक्कत हुई है तो मैंने एस एकेडमी के जो लेक्चर से, जैसे इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह जो भी हो गया, इनफैक्ट इसरो के गाइडेंस के लिए भी एक सीरीज लॉन्च हुई थी, वो सब मैंने अटेंड किए थे। तो वो मतलब बहुत ज्यादा एकदम टू द पॉइंट्स होते थे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस होती है लोगों की, लेकिन अगर आप एस एकेडमी के कंटेंट को देखें तो आपको टू द पॉइंट मिलेगा, वही चीज मिलेगी जो आपको एग्जाम में काम आएगी, अननेसेसरी चीजें नहीं होगी। अच्छा, तो बीच में जब आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे थे, तब आपने कभी गेट के बारे में भी कुछ सोचा था कि गेट भी लिखूंगा, ईएस भी लिखूंगा, या स्टेट सर्विस कमीशन होती है आपकी स्टेट की, वो भी लिखूंगा, तो दिमाग में चल रहा था या बस ईएस ही चल रहा था? सर एक टाइम पर चला भी था। एक्चुअली मैं एक तो पीएचडी छोड़ के आया हूँ मैं, तो पीएचडी में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि मुझे एक जॉब की भी जरूरत है, अल्टीमेट टारगेट तो ईएस ही है, लेकिन ईएस कोई हलवा तो है नहीं कि बस तुमने चाहा और हो गया। तो एक साथ में बैकअप प्लान होना जरूरी है, तो उसके लिए मैंने सोचा था, तो उस पर काम भी चल रहा था, बट अल्टीमेटली हो ही गया। अच्छा, तो अभी सब क्लियर हो गया आपका? अभी सब क्लियर है सर। नहीं, बहुत मतलब बहुत खुशी होती है जब कुछ स्टूडेंट ऐसे हालातों से आगे बढ़ते हैं और अचीव करते हैं, और आपका जो पेशेंस है वो रंग लाया। और यस ये सर। कुछ एक महीने की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है जो आपको रैंक बिल्कुल सर। पे। तो इसीलिए एस इंजीनियरिंग एकेडमी की तरफ से और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। आप जहां पे भी जाइए बहुत मन लगा के ऑनेस्टी से काम कीजिए, और जैसे आप हो, आप लोगों को भी इनलाइट कर सकते हो, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी रैंक है। जो भी आपके जूनियर है आप उनको गाइड कर सकते हो। आप अच्छे से आगे बढ़िए, यही हम शुभकामनाएं करते हैं, और हम आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारी तरफ से। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, शुक्रिया। थैंक यू सर।